आज हम पढ़ रहे हैं साबुन व अपमार्जक। साबुन आप काम में लेते हो, अपमार्जक भी आप काम में लेते हो। जितने भी सर्फ वगैरह है वो अपमार्जक डिटर्जेंट होते हैं, अपमार्जक कहलाते हैं। पहले पढ़ेंगे साबुन। साबुन सबसे पुराना अपमार्जक। सबसे पहले हमें जो सफाई करने में काम में लेते हैं वो क्या काम में लेते थे? साबुन। और ये साबुन किसके बनते हैं? कार्बन की श्रृंखला होती है, परमाणु कार्बन की श्रृंखला है। और श्रृंखला कितनी बड़ी होती है? कार्बन 12 से लेकर 18 तक, यानी कार्बन की संख्या 12 या 18 के मध्य होते हैं, वसीय अम्ल होते हैं, वो इसके द्वारा यह साबुन बनाए जाते हैं। और ये कैसी श्रृंखला है? दीर्घ श्रृंखला होती है। अब देखो इसमें मुख्य पदार्थ कौन कौन से होते हैं जिनसे ये साबुन काम बनाने में काम में लाए जाते हैं। कौन कौन से श्रृंखलाएं होती हैं दीर्घ? उसमें होती है स्टेरिक, पोमिटिक और तीसरी होती है ओलिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। इनके द्वारा क्या करते हैं? साबुन बनाया जाता है। ये श्रृंखलाओं के नाम परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। आपको ये नाम ध्यान रहने चाहिए। किनकी? ये कार्बन की कितनी बड़ी कार्बन श्रृंखला होती है? 12 से लेकर 18 के मध्य कार्बन श्रृंखला के मध्य, यानी कार्बन संख्या जैसे 12 है तो इसमें इस प्रकार कार्बन की संख्या कितनी होती है? 12 कार्बन होते हैं। 12 और 18 के बीच में होते हैं। ये पार्ट आगे एक पार्ट है, उसमें आपको कार्बन के यौगिक उसमें आपको पढ़ाएंगे क्या होती है श्रृंखलाएं। तो उनसे मिलकर के बनाया जाता है। अब देखो इसको बनाते हैं कैसे? किस विधि द्वारा इसको बनाया जाता है? तो कौन सी विधि द्वारा इसको बनाया जाता है? साबुनीकरण की विधि द्वारा साबुन बनाया जाता है। क्या करते हैं? इसमें उच्च वसीय अम्ल लेते हैं, इनमें से इतनी बड़ी श्रृंखला के कोई भी अम्ल। अब देखो यह आर है। आर क्या है? कार्बन की संख्या है। क्या है? कार्बन की संख्या कितनी होनी चाहिए? 12 से 18 के बीच में। कितनी होनी चाहिए? 12 से 18 के बीच में कार्बन की संख्या होती है। आर का मतलब कितने कार्बन है? 5, 10 है, 12 है, 15 है, ये कार्बन की संख्या है। आर क्या है? यहाँ कार्बन की संख्या। भाई कितनी बड़ी श्रृंखला है। उन वसीय अम्लों को किसके साथ अभिक्रिया कराते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करते हैं, जिसे इसको किसमें अभिक्रिया कराई जाती है? जलीय विलयन में। किसमें अभिक्रिया कराते हैं? जलीय विलयन में इसको अभिक्रिया कराते हैं। और इसको क्या करते हैं? हम गर्म करते हैं। किसको? उच्च वसीय अम्लों को सोडियम हाइड्रोक्साइड, या हम यहाँ पे क्या ला सकते हैं? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं। दोनों में से एक लेते हैं। के लवण होते हैं, दोनों में से एक के लवण होते हैं। इनको लेकर के किसी जलीय विलयन में इनको गर्म किया जाता है। और ये गर्म किया जाता है, ये क्रिया ही क्या कहलाती है? साबुनीकरण। क्या कहलाती है? साबुनीकरण। गर्म करने से हमें साबुन और ग्लिसरॉल प्राप्त होता है। दो चीजें हमें प्राप्त, ग्लिसरॉल और साबुन हमें इसको प्राप्त होता है। इसको साबुन प्राप्त करने के लिए ये जो साबुन प्राप्त होता है इसको किस में गर्म करते हैं? NaCl में। NaCl मिलाया जाता है इसमें। NaCl मिलाया जाता है साबुन में। और साबुन में NaCl मिलाने से हमें साबुन प्राप्त, शुद्ध अवस्था में साबुन हमें प्राप्त हो जाता है। अब देखो इसकी ये उच्च वसीय अम्ल होते हैं। क्या होते हैं? इनकी विशेषता क्या होती है? ये क्या है? उच्च वसीय अम्ल है। और किसके लवण है ये? सोडियम और पोटेशियम। किसके लवण है? सोडियम व पोटेशियम के लवण होते हैं। उच्च वसीय अम्लों के सोडियम और पोटेशियम के लवण होते हैं। इनकी विशेषता क्या होती है? यह जल में आसानी से विलय हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? आसानी से जल में घुल जाते हैं। अब साबुन आसानी से जल में नहीं घुले तो सफाई होगी क्या? तो इसी कारण क्या है? उच्च वसीय अम्ल क्या होते हैं? आसानी से जल में विलय हो जाते हैं। जो किसके लवण होते हैं? सोडियम या पोटेशियम, जिसके कारण वो कपड़े की या हमारे शरीर की सफाई आसानी से कर देते हैं। अब देखो ये दो चीजें हैं, एक तो सोडियम और ये क्या होता है? पोटेशियम। इनमें से जो पोटेशियम होते हैं ये क्या होते हैं? मृदु होते हैं, यानी कोमल होते हैं, कठोर नहीं होते हैं। पोटेशियम तो क्या कठोर होता है, शरीर को हानि पहुंचा सकता है। ये क्या होते हैं? मृदु होते हैं और कोमल होते हैं। इसी कारण इनके पोटेशियम के लवण होते हैं, उच्च वसीय अम्लों के पोटेशियम लवण होते हैं। उनसे कौन सी चीज़ें बनाई जाती हैं? जैसे शेविंग क्रीम। क्या बनाते हैं? शेविंग क्रीम,
और जितने भी शैम्पू आते हैं वो भी इससे बनाए जाते हैं। शैम्पू ये इससे बनाए जाते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, मृदु, यानी नहाने के साबुन वगैरह पोटेशियम के लवण के होते हैं, और जो कपड़े धोने के होते हैं वो पोटेशियम लवण के नहाने वाले, और सोडियम के लवण के होते हैं कपड़े धोने के काम में लाते हैं। अब देखो, एक होता है पारदर्शी साबुन। पारदर्शी किसे कहते हैं, जिसके आर पार देख सकें। आपने कुछ ऐसे साबुन आते हैं जैसे पल्स वगैरह, ये साबुन है उसके आर पार देख सकते हैं, पारदर्शी साबुन आता है एकदम साफ। जो वो किससे बनाए जाते हैं, वो उसको बनाने के लिए इसमें क्या बनाया जाता है, ग्लिसरीन। क्या बनाते हैं, ग्लिसरीन उसके अंदर मिला देते हैं, और इस ग्लिसरीन मिलाने से वो कैसा साबुन हो जाता है, पारदर्शी साबुन हमें प्राप्त होता है। अब देखो, ये जो साबुन होता है ये किसमें सफाई देता है, अच्छी सफाई किसमें देता है, साफ किस जल में ज़्यादा सफाई देता है, मृदु जल में। मृदु जल में सफाई देता है। जल दो प्रकार का होता है, एक तो मृदु, एक होता है कठोर जल। जो हमारे पहले खारा पानी आता ना, खारा आता था पहले, वो कठोर जल था, और अब नहर का पानी आता है वो क्या है, मृदु जल। उसके अंदर हम कपड़े धोते हैं तो साबुन आसानी से झाग देता है, साफ हो जाता था कपड़ा। जो पहले उसमें यदि साबुन लगाते, जो खारा पानी आता था उसमें यदि हम साबुन लगाते तो क्या हो जाता, साबुन फट जाता, कपड़ा साफ नहीं होता था। तो उसके लिए हम क्या वो इस्तेमाल करते थे, डिटर्जेंट। पहले डिटर्जेंट में डालते, क्योंकि साबुन उससे मृदु जल में ही साबुन अच्छी तरह से सफाई दे पाता है, कठोर जल में सफाई नहीं दे पाता। तो मृदु जल, ये साबुन की ये कमी है कि वह मृदु जल में सफाई अच्छी देगा, कठोर जल में क्या होता है, वो सफाई नहीं दे पाता है, अच्छा साफ नहीं करता है। तो क्यों नहीं करता है, क्या विशेषता है कि कठोर जल में ये साफ नहीं करता, तो इसमें विशेषता क्या होती है, ये विशेषता क्या, कमी है इसकी, कमी क्या है इसकी, कि ये कठोर जल के अंदर सफाई नहीं देता। कठोर जल में क्या नहीं देता, सफाई नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि कठोर जल होता है उसमें दो चीजें होती है, या कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन होते हैं। किसके आयन होते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्या होते हैं, आयन होते हैं। जब हम पानी में साबुन डालते हैं या कपड़ों में पानी डाल करके साबुन लगाते हैं तो यहाँ किसके आयन हैं, सोडियम या पोटेशियम के आयन है। यहाँ साबुन में किसके आयन है, सोडियम या किसके आयन होते हैं, पोटेशियम के आयन। ये क्या करता है, कठोर जल में उपस्थित सोडियम या पोटेशियम, कैल्शियम या मैग्नीशियम के आयन ये क्या करते हैं, इन आयनों को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। क्या करता है, हटा देता है, और स्वयं यहाँ चले जाते हैं, इनके साथ, इस श्रृंखला के साथ स्वयं आ जाते हैं। ये स्वयं इसके साथ में आ जाते हैं। तो सोडियम पोटेशियम को उठा दिया और स्वयं उनके साथ में आ गए। अब ये क्या करते हैं, ये श्रृंखला बना दिया, कैल्शियम मैग्नीशियम आयन की श्रृंखला बन गई। ये क्या होती है, जल के अंदर विलय नहीं होती है। जल के अंदर क्या नहीं होती है, विलय नहीं होने देती साबुन, वो विलय नहीं होने देती तो साबुन की सफाई, साबुन कपड़े की अच्छी तरह से, शरीर की अच्छी तरह से सफाई नहीं कर पाता है। इसी कारण कठोर जल के अंदर साबुन सफाई नहीं करता है। क्यों, क्योंकि साबुन के जल के अंदर क्या होते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन होते हैं, जिनके द्वारा सोडियम या पोटेशियम आयन को हटा दिया जाता है, और फिर ये जो श्रृंखला बनाते हैं ये जल में विलय कम होती है, जिसके कारण साबुन सफाई नहीं कर पाता है। किस जल के साथ, कठोर जल के साथ सफाई नहीं कर पाता है। ये विशेषता है साबुन। अब बात करते हैं दूसरी, हम बात करेंगे अपमार्जक डिटर्जेंट। डिटर्जेंट कैसा शब्द है, लैटिन से, टू विप्स क्लीन, यानी स्वस्थ करने वाला, अच्छी तरह सफाई करने वाला इसको मानते हैं। ये इसकी विशेषता क्या होती है, जल की, साबुन की क्या कमी रह गई कि कठोर जल के साथ ये सफाई नहीं कर पाता, जबकि इसमें क्या है, कठोर और मृदु, मीठे पानी और खारे पानी दोनों को में ये अच्छी तरह से सफाई कर देता है कपड़ों की। और अपमार्जक होते हैं, किसके बने होते हैं, किसके हैं,
सोडियम एल्किल सल्फेट, किसके हैं? सोडियम एल्किल सल्फेट या सोडियम बेंजीन सल्फोनेट के आयन होते हैं या अन्य प्रकार के आयन होते हैं। ये तो दोनों नाम आपको याद होने चाहिए। इनका सूत्र क्या है? आर। आर का मतलब क्या है? कार्बन की श्रृंखला। देखिए कितनी बड़ी श्रृंखला है वो है। और OSO3 माइनस Na+, और इसमें क्या होता है? आर। ये बेंजीन है, बेंजीन। ये सल्फोनेट, ये है सल्फेट, ये सल्फोनेट है। और ये क्या है? ये सल्फेट और ये क्या है? सल्फोनेट के माइनस आयन और ये प्लस आयन सोडियम के हैं। अब देखो अपमार्जक, अब देखो मैंने क्या कहा, ये खटोर जल के साथ क्या देते हैं? अच्छी सफाई दे देते हैं। खटोर जल में क्या होते हैं? कैल्शियम व मैग्नीशियम आयन। क्या होते हैं? कैल्शियम व मैग्नीशियम आयन होते हैं। अब देखो जो ये यहाँ काम करते हैं ना, ये आयन, वो ही वहाँ काम करेंगे। ये क्या करेंगे? जो सोडियम आयन है, ये सोडियम आयन है यहाँ, इस सोडियम आयन को हटा देंगे। क्या कर देंगे? सोडियम आयन को क्या कर देते हैं? ये हटा देते हैं। क्यों हटा देंगे? अपमार्जक में उपस्थित, अपमार्जक में उपस्थित सोडियम आयन को ये आयन क्या करते हैं? हटा देते हैं। सोडियम आयन हटा देंगे तो क्या बन जाएंगे? ये आ गए तो क्या बन जाएंगे? यहां क्या बन रहा है? सल्फोनेट, सोडियम सल्फोनेट बन रहा है। सोडियम की जगह खुद आ गई तो क्या बना देंगे? ये कैल्शियम, कैल्शियम व मैग्नीशियम सल्फोनेट बना देते हैं। पहले सोडियम थे, उसकी जगह आ गई है, और उसकी जगह आने से अब क्या बनाया? कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फेट बना देते हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम सल्फेट जल में क्या होता है? घुलनशील है। क्या है? घुलनशील होता है। वो घुलनशील होने से ये आसानी में से जल के अंदर घुल जाता है और कपड़ों की अच्छी तरह या सफाई अच्छी तरह से कर देता है, और सफाई कर देता है। इसी कारण अपमार्जक खटोर जल के अंदर आसानी से क्या देते हैं? सफाई कर देते हैं, क्योंकि ये क्या बनाते हैं? कैल्शियम और मैग्नीशियम सल्फोनेट बनाते हैं। और ये सल्फोनेट की विशेषता क्या होती है? जल में घुलनशील है। यहाँ जो आयन बना रहा था वो क्या है? जल में अविलय है। क्या होते हैं? अविलय होते हैं, जिसके कारण आसानी से ये घुलते नहीं है। और यहाँ क्या बना रहे हैं? ये आसानी से जल में घुल जाते हैं। इसी कारण अपमार्जक खटोर और मृदु दोनों जल के अंदर सफाई अच्छी तरह से कर देता है। अब देखो इसकी कमी क्या है? जितने भी अपमार्जक हैं वो क्या होते हैं? उनसे क्या होता है? जल क्या होता है? प्रदूषण होता है। जल प्रदूषित करते हैं। क्या करते हैं? जल का प्रदूषण करते हैं। इसीलिए हमें अपमार्जक का उपयोग कम करना चाहिए। क्यों जल प्रदूषण क्यों करते हैं? क्योंकि ये जो श्रृंखलाएं हैं, ये श्रृंखला क्या होती है? बड़ी होती है। बड़ी हुआ है साकित। क्या होती है? साकित श्रृंखला है। साकित श्रृंखला होती है। और इन साकित श्रृंखलाओं को क्या कहते हैं? जीवाणु या बैक्टीरिया बोलते हैं इंग्लिश में। जीवाणु इनका क्या नहीं कर पाते? अपगठन नहीं कर पाते। क्या नहीं कर पाते? इनका अपगठन नहीं कर पाते, यानी इन श्रृंखलाओं को आसानी से छोटी श्रृंखला में तोड़ नहीं पाते, जिसके कारण क्या होता है? जल प्रदूषण होता है। अब उपाय, क्या उपाय करना चाहिए? इसका उपाय क्या है? जितनी भी कार्बन की श्रृंखला है वह बड़ी हो, और क्या होनी चाहिए? बड़ी होनी चाहिए और कम साकित हो। क्या होनी चाहिए? कम साकित हो, जिसके कारण जीवाणु इनका क्या कर देंगे? आसानी से जीवाणु आसानी से क्या कर देंगे? अपगठन कर देंगे। ये इसका उपाय है। श्रृंखला क्या होनी चाहिए? बड़ी, कम साकित होनी चाहिए, जिसके कारण जीवाणु इसका आसानी से अपगठन कर देते हैं। कम साकित श्रृंखला का उदाहरण है, जैसे हमें कौन से सल्फेट लेनी चाहिए? वह बेंजीन। क्या लेनी चाहिए? बेंजील सल्फोनेट। ये इसका उदाहरण है। ये यदि अपमार्जक यानी जो डिटर्जेंट है इससे बना हुआ है तो उसे क्या होगा? जल प्रदूषण कम होगा, क्योंकि
इसका जीवाणु आसानी से अपघटन कर देते हैं। अब देखो, जो अपमार्जक की क्षमता बढ़ाने के लिए, अपमार्जक को पावरफुल बनाने के लिए और अधिक गुणवान बनाने के लिए क्या करते हैं, कुछ चीज़ें मिला देते हैं जिसके कारण वह अच्छी तरह से सफाई दे। सफाई के बाद में कपड़ों में साबुन की खुशबू नहीं है, दूसरी तरह की खुशबू है, अलग अलग खुशबू के आते हैं साबुन। तो अपमार्जक में क्या मिलाया जाता है, एकार्बनिक फास्फेट मिलाते हैं और सोडियम पर ऑक्सीबोरेट मिलाए जाते हैं और कुछ प्रतिदीप्त यौगिक मिलाए जाते हैं जिससे चमक बनी रहे कपड़ों के अंदर। ये चीज़ें एक्स्ट्रा मिलाई जाती है जिसके कारण अपमार्जक की क्षमता और गुणवत्ता में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। अब देखो, साबुन व अपमार्जक कपड़े की सफाई कैसे करते हैं, वो एक विधि होती है जिसके द्वारा सफाई करते हैं। वो कहते हैं कि कौन सी क्रिया द्वारा सफाई करते हैं, ये होती है मिसेल की क्रिया के द्वारा कपड़ों की सफाई होती है, साबुन में भी और अपमार्जक में। इस क्रिया के द्वारा वो कपड़े साफ करते हैं, कितनी भी गंदगी हो उसको हटा देते हैं। तो ये क्रिया क्या होती है, इसके बारे में हम अगले क्लास में पढ़ेंगे कि किस प्रकार ये मिसेल की क्रिया होती है और कपड़ों को साफ किया जाता है। थैंक यू, लिख लो इसको।